नमस्कार, सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5वीं श्री विजयनगर में इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य, जिसके अंतर्गत हम रजब के पद हम पढ़ रहे थे और रजब के पद में हमने चर्चा की थी कल कि मन की प्यास प्रचंड ना जाए। मन की प्यास ऐसी है, भयानक प्यास है जो कभी समाप्त नहीं होती। रजत जी ने बताया था, मन की चंचलता के बारे में बताया था और उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि मन की प्यास प्रचंड ना जाए। और बताया था कि माया बहुत विल से, ये माया में लिप्त रहता है, सदैव ही माया में इतना लिप्त रहता है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। और कहते हैं कभी न तृप्ति पाई, इनको कभी संतोष नहीं मिलता, संतोष कभी नहीं मिलता। माया से ये आगे से आगे माया में ही प्रवेश करता रहता है। तो ये मन की चंचलता के बारे में बताया था। ये माया ऐसी है जिस प्रकार से कबीर जी ने एक जगह लिखा है कि माया महाठगनी हम कर जाने। ये महाठगनी है माया। कहते हैं मैंने इसको जान लिया। माया महाठगनी हम करी जाने, त्रिगुण फांस लिए बोले मधुर मीठे वाने। ये ऐसी भाषा बोलती है, मिठास होता है इसमें कि व्यक्ति इसके गर्त में गिर ही जाता है। तो इस प्रकार से सचेत करते हुए रजब जी ने हमें यहाँ पर सचेत रहने का संकेत देते हुए संदेश दिया है कि मन की जो प्यास है वो प्रचंड ना जाए। मन की ऐसी प्यास है वो कभी शांत नहीं होती। उसके बारे में बताया कि मन की प्यास प्रचंड ना जाए। इसके हमने ये जो पद था इस पे हमने काफी चर्चा की थी। इसमें जो गत क्लास थी उसमें थोड़ा बीच में रह गया था। आज उनको पूर्ण करेंगे हम। और साथ साथ में आप भी अपना रजिस्टर और पेन से साथ साथ में ये लिखते जाए। इसके सह प्रसंग व्याख्या जब एग्जाम में पूछी जाएगी तो आप आसानी से उसको कर पाओ। देखो कि व्याख्या में हमने देखा कि लिखते हैं कि सह प्रसंग व्याख्या, तो उसमें लेखक का नाम, कवि का नाम, तो कवि का नाम यहाँ रजब, जब पद का अंतिम जो पंक्ति है उसमें नाम आ जाएगा। और सेकंड ईयर में लगभग जैसे गणानंद जी है, भूषण है, सेनापति है, इन सब का नाम उनके पद में हमें व्याप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार इसी में हम पढ़ रहे हैं मन की प्यास प्रचंड ना जाए। देखो आगे जो दो पंक्ति बच गई थी उस पर चर्चा करते हैं। मन माया सो कदे न दापे, कदे न दापे। मन माया सो कदे न धापे, सतगुरु साक्षी बताई, सतगुरु साक्षी बताई। मन माया कदे न धापे, सतगुरु साक्षी बताई। जन रज्जब या की यही औषधि, जन रज्जब यानी यही औषधि कौन सी औषधि है कि राम भजन करी भाई, राम भजन करी भाई। मन को काबू करने का जो साधन है वो क्या बताया है रजत जी ने कि मन माया सो कदे न दापे। ये मन है, ये माया से कभी तृप्त नहीं होता। और कदे न दापे, सतगुरु साक्षी बताई। हमें जब ज्ञान होगा, जब हम किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाएंगे, ब्रह्म ज्ञानी के पास जाएंगे, तब हमें इस बात का एहसास होगा कि हम जो समय व्यतीत किया है इस माया के पीछे पड़ के वो सार्थक नहीं था। जब हम ज्ञानी पुरुष हमें सचेत करेंगे तब हमें
वो ईश्वर का नाम सिमरन करने का हमें क्या देंगे, हमें ऐसी औषधि देंगे, ऐसा हमें देंगे तो जिससे हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। तो क्या बताए हैं, मन माया सो कदे न दापे, सतगुरु साखी बताई। ये हमें शिक्षा दी है सतगुरु ने। सतगुरु जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ईश्वर से मिला हुआ है, ईश्वर की जिसने अनुभूति की है, जो उच्च पद पे विराजमान है, हम उसके शरण में जाएंगे, हम भी उसका क्या बन जाएंगे, रूप बन जाएंगे। बनेंगे कब, जब उनके शरण में जाएंगे, तब उनका कहना मानेंगे, तब होगा। तो क्या होता है, ये दापे का मतलब कभी तृप्त नहीं होता, ऐसा किसने कहा है, सतगुरु ने कहा है, ये साखी बताइए, शिक्षा दी है। जन रजब यानी यही औषधि, क्या औषधि बताइए, कि राम भजन करी भाई, ईश्वर का, राम का क्या कर, भजन कर। भजन करेगा तो ये मन है, ये क्या आ जाएगा, इसमें एकाग्रता आ जाएगी, इसमें चंचलता नहीं रहेगी, क्योंकि ये मन है, ये स्थिर रह ही नहीं पाता, आगे से आगे, आगे से आगे ये बढ़ता ही जाता है, इसको कहीं शांति नहीं मिल पाती। जब शांति जब ही आएगी इसके अंदर, जब क्या होगा, ईश्वर का हम, उस परम पिता परमात्मा का हम गुणगान करेंगे, उनका भजन करेंगे, तब इनमें चंचलता की जगह स्थिरता आ जाएगी, ये काबू में आ जाएगा। अन्यथा कितना ही यत्न कर लो, ये मन मानता ही नहीं है। मन ऐसा है, ऐसी बला है कि हमें जगह जगह भटकाता है, कभी स्थिर नहीं रह पाता। तो यही बताया है रज्जब ने कि जन रज्जब यहाँ की यही औषधि, क्या बताया, कौन सी औषधि है, कि राम भजन करी भाई। कहते राम का क्या करो, भजन करो, उसी का क्या करो, सिमरन करो, यही उसकी औषधि है, यही इसका इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। रज्जब का एक आगे पद आता है, रज्जब का एक आगे जो पद आता है, उसमें गुरु महिमा का व्याख्यान किया है। गुरु को, अपने सतगुरु को, अपने ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना है। अपनी दरिद्रता, अपनी दीनता व्यक्त करते हुए बताया है कि मैं तो बस आपकी शरण में आया हुआ हूँ, और मेरे पास ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपको दूं और आपको क्या कर लूं, प्रसन्न कर लूं। क्योंकि जो भी यहाँ पे चीज आपको दूंगा वो आपकी ही देन है। कहते हैं ना कि इन आंखों से जो चीजें हम देखते हैं वो एक न एक दिन सारी नाशवान हो जाएगी, तो हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं। कबीर ने यहाँ तक लिखा है, कबीर जी ने, कि राम नाम के पट तरी देबू को कछु नाही, जो मन संतोषियो होश रही मन माही। कि मेरा ख्याल हुआ कि मैं गुरु को, उस परम पिता परमात्मा को कुछ दूं, मेरे मन में आया कि मैं अपने ईश्वर को कुछ अर्पित करूं, तो तुरंत ही मेरे मन में ये ख्याल आया। क्या ख्याल आया, कि मेरे पास देने के लिए कुछ चीज है ही नहीं जो उनको दूं, क्योंकि जो भी दूंगा ये तो क्या है, ये भौतिक चीजें, ये तो नाशवान चीजें हैं, ये फना के दायरे में आने वाली चीजें हैं। तो राम नाम के पट तरे, कहते राम नाम के बदले क्या दूं, राम नाम के पट तरे देबू को कछु नाही, मेरे पास देने के लिए कुछ चीज नहीं है। तो तब मेरे को होश आया कि कुछ देने के लिए है ही नहीं, क्योंकि फूल देंगे शाम को मुरझा जाएगा, दूध देंगे तो बछड़े ने झूठा कर दिया, फूल देंगे तो भंवरे ने उसको सुनो भंवरा बैठा उस पे। तो ये सब चीजें क्या है, कुछ है ही नहीं देने के लिए उनको। तो यही बात इसमें आगे बताया है, रज्जब का ये पद आता है। देखो साथ साथ में लिखेंगे, साथ साथ में उसकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। क्या बताया देखना, आरती तुम ऊपरी तेरी, आरती तुम ऊपर, तुम ऊपर तेरी, आरती तुम ऊपर
तेरी मैं कछु नाही, मैं कछु नाही, मैं कछु नाही, कहाँ कहूँ मेरी, कहाँ कहूँ मेरी, आरती तो ऊपरी मेरी, मैं कछु नाही कहाँ कहूँ मेरी। कहते हैं मैं आपका यशोगान कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। मैं आपकी आरती करूँ, आपका यशोगान करूँ, तुम ऊपर, लेकिन ये जो बनाया हुई सृष्टि है, इस सृष्टि के खुद ही आप मालिक हो, तो मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। देखो, मालिक है, ईश्वर है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है। एक पंक्ति आती है बहुत ही बहुमूल्य, गौर से सुनना, कि बताया है, आता है कि कोट ब्रह्मांड का ठाकुर स्वामी, सकल जिया का दाता। कहते हैं करोड़ ब्रह्मांड बनाए हैं उस परम पिता परमात्मा ने। कोट ब्रह्मांड का ठाकुर स्वामी, सकल जिया का दाता रे। सबकी वो क्या करता है? प्रतिपालना करता है, सब जीवों की देखभाल करता है। क्या कहते हैं कि सकल जिया का दाता रे, प्रीत पाले निज सार संभाले। सभी के साथ प्रीत पालता है, उसकी सार करता है, एक गुण नहीं जाता रे। हम उसका एक ही गुणगान नहीं करते। तो यहाँ रजब जी बताया है कि मैं आपकी आरती करूं, आपका यशोगान करूं। बड़े ही नम्रता से, दीनता से रजब जी ने अपनी प्रार्थना पेश कर रहे हैं ईश्वर के सामने। कहते हैं मैं आपकी आरती करूं, तुम ऊपरी तेरे साथ, लेकिन ये आरती तो आपकी है, आपका ही बख्शा हुआ सब चीज है, मैं किसकी आरती करूं? मैं कछु नाई कहाँ को मेरी, मेरा कुछ नहीं है। देखो, कहते हैं ना, बोले बा मिले रघुराई, बोला बन की तब चीज मिलती है। तब नम्रता से, दीनता से रजब जी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि आरती तुम कहाँ ऊपर तेरी, और तुम ऊपर तुम तेरी, मैं कछु नाही कहाँ कहूँ मेरी। आगे देखो क्या बताए, भाव भक्ति दीनी, भाव भक्ति, भाव भक्ति सब तेरी दिनी, सब तेरी दिनी, दिनी तांकरी सेव तुम्हारी किनी, तांकरी सेव तुम्हारी किनी। क्या बताए कि भाव भक्ति सब तेरी दिने। मैं अगर आपसे आपकी भक्ति करूं, आपका नाम का यशोगान करूं, तो इसमें मेरी कहीं सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका यशोगान करूं, क्योंकि ये तो आपका ही बख्शी हुई, आपकी ही दी हुई ये चीज है। तो क्या कहते हैं, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, भक्ति नहीं है जिससे मैं भक्ति करूं, क्योंकि भक्ति सब क्या है, आपकी दी हुई है। ताकरी से तुम्हारी कीनी, ये सेवा मैं कर रहा हूँ, ये सब आपकी है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। देखो, अपना अस्तित्व मिटाया तब मिला ये। वो कहते ना, कबीर रोड़ा हो रहा बाट का तज मन धर अभिमान, ऐसा तेरा दास वेता मिले भगवान। रस्ते का रोड़ा बन जा, दर दर की ठोकर खा, अगर परमात्मा से मिलना है तो। क्या बताए, कभी रोड़ा हो रहा बाट का तज मन धर अभिमान। कहते रस्ते का रोड़ा बन जा, दर दर की ठोकर खा, परमात्मा से मिलना है तो कबीर जी ने कहा कि रस्ते का रोड़ा तो नहीं बनूंगा, किसी को ठोकर लग जाएगी तो दर्द होगा। तो कहते हैं खेत बन जा, धूल बन जा। कहते नहीं, धूल भी नहीं बनूंगा, क्यों कि किसी के कपड़े खराब होंगे। कहते साफ पानी की तरह बन जा। तो कबीर जी ने क्या कहा था, पानी बह तो क्या बह, जैसे शीरा ताता हो, हर जन ऐसा चाहिए हरि जैसा हो। कहते मुझे ऐसा बना जैसे आप हो। तो परमात्मा है, वो सर्वशक्तिमान है। तो उसमें बताया है, रजत जी ने यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, भाव भक्ति सब तेरी दीनी, जो आपका यशोगान कर रहा हूँ, ये सब आपकी दी हुई है, मेरे पास कुछ नहीं है। अपनी एक चिंता, अपनी दीनता व्यक्त करते हुए
ये अपने ईश्वर के सामने हाजिर हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। ऐसे दीनता अपना ले, सब चीज मिल जाए। लेकिन जब अंदर अहंकार का भाव आ जाता है, ईश्वर मिल नहीं सकता। अहंकार कहते हैं मैं था हरि नहीं, हरि है मैं नाही, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यही बात इसमें होती है कि जब अहंकार है तब नहीं आता। तो यहाँ दीनता के साथ रजत जी ने बताया है कि मेरे पास क्या नहीं है, भक्ति नहीं है मैं आपके पास भक्ति कर रहा हूँ, आपका यशोगान कर रहा हूँ। ये सब किसकी दी हुई है? आपकी दी हुई है। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि मैं आपकी प्रार्थना कर सकूँ। देखो हम आगे क्या बताएं, काकड़ी से तुम्हारी किले, ये सब कुछ कर रहा हूँ वे आपकी दी हुई है। आगे देखो क्या बताया आगे की पंक्ति में कि मन चित सूरत सब तेरा, मन चित सूरत, मन चित सूरत शब्द सब तेरा, शब्द सब तेरा, मन चित सूरत शब्द सब तेरा, सो तुम ले, सो तुम ले, सो तुम ले तुम्हारी पर फेरा, तुम्हारी पर फेरा। आत्म उपजी शोध सब तुमसे, आत्म उपजी शोध सब तुमसे, शोध तुमसे, सेवा शक्ति नहीं कुछ हमसे, सेवा शक्ति नहीं हमसे, सेवा शक्ति नहीं हमसे, तू आप ही प्राणपति, तू आप ही प्राणपति, पूजा रज्जब नाही कर्ण को दूजा, रज्जब नाही कर्ण को दूजा। देखो क्या बताया है, पहले बताया कि भक्ति मेरी नहीं है, जो भक्ति कर रहा हूँ आपकी दी हुई है, तभी मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, हाजिर हुआ हूँ। मेरा मन ये जो आपकी याद है सब तेरा है, मैं आपका मनन कर रहा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ। मेरा ये मन, ये तन मन जो भी याद कर रहा हूँ, ये किसकी दी हुई बदौलत है? आपकी है, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ आपने सर्जा है, मेरे को बनाया है, वो आप ही हो। आगे देखो, सूरती सब है तेरा, सो तुम ले तुम्हारी की फेरा। तुमसे हम लेके आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जो कुछ बनाया हुआ है आपका बनाया हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है। देखो आगे क्या बताया, आत्म उपजी, मेरे आत्मा में एक विचार आया, सोच सब तुमसे, मैं आपको कुछ सोच का मतलब सामग्री, जो कुछ आपको कोई सामग्री अर्पित करूं तो मेरे पास नहीं है। आत्म उपजी सोच सब तुमसे, सेवा शक्ति नहीं हमसे, मेरे पास ऐसा कोई शक्ति, ऐसा मेरे पास कोई संसाधन नहीं है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, मैं तो एक लाचार हूँ। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा था बड़े ही दीनता के साथ, कहते हैं कहाँ जाऊं का सो कहूँ, कौन सुने दीन की। कहते मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूँ, कौन सुने दीन की। कहते हैं मैं तो दीन हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ, गरीब हूँ, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है दूसरा। कहाँ जाऊं का सो कहूँ, कौन सुने दीन की, मेरे ऐसे गरीब की कौन सुनने वाला है। तो ही गति अंगहीन की। देखो अपने आप को पंगु बताया, अपने आप को विकलांग बताया।
कहते हैं मेरी एक जो गति है, जहाँ आप ही मेरे सामर्थ्यशाली हो, और जो कहते हैं मेरी गति आप ही हो, कहते अंगहीन की मैं तो एक लाचार हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। ऐसी दीनता, ऐसा नम्रता, ऐसी भावना हो तब चीज मिलती है। ये भक्ति का मार्ग है, ये आसान मार्ग नहीं है। तो कबीर अजब ने विनय भाव से अपना पद लिखा और प्रार्थना की किससे? ईश्वर से। क्या बताया कि आत्म उपजी सोच सब तुमसे, आत्म उपजी सोच सब तुमसे, सेवा शक्ति नहीं हमसे, तुम आप ही प्राणपति पूजा, तुम मेरे प्राण के पति हो, और पूजा करूं तो मैं आपकी करूं, रज्जब नहीं कर्म को दूजा, मेरा मन में और ख्याल नहीं आता आपके अलावा। देखो ऐसी जब अंदर अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तब चीज मिलती है। ये मालिक का मिलना आसान नहीं है। कबीर ने कहा था एक जगह, ये जो मैं दोहे बोलता हूँ ये साथ साथ में आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, आप उसको मनन किया करो साथ साथ में। क्या कहा था कबीर ने कि मालिक का घर दूर है, मालिक का घर दूर है, जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो मेवा चाख ले, नाही तो चकमा चोर। मालिक का घर बहुत ऊंचा है, जिस प्रकार से खजूर का पेड़ होता है, अगर उस पर चढ़ जाओगे तो मेवा चाख लोगे, अगर गिर गए तो चकनाचूर हो जाओगे। अगर गिरने का मतलब ये हुआ कि संसार में अगर आप विषय वासना भोग विलासा में लिप्त हो गए तो आपका जो जन्म था वो सार्थक नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ रजत जी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आरती करना तुम्हारे ऊपर, लेकिन मेरी नहीं है, आपकी है। देखना के और कुछ कहाँ कुछ मेरा कुछ नहीं है, भक्ति कर रहा हूँ वो भी आपकी दी हुई है, आपकी सेवा है, और मन चित्त में जो सिमरण है मेरे पास आपका कर रहा हूँ, सब तेरा ही है, तुम ले तुम्हारी सेवा, मैं आपके करके आपकी सेवा कर रहा हूँ। ये मन में विचार उपजा, मेरे पास कोई सामग्री नहीं है जो आपको दे दूं, आप ही हो एक मेरे आधार हो, वो ही मैं पूजा कर रहा हूँ, जब करना दूजा। तो आज बस इतना ही आपको समझाया। आगामी फिर हम इनका एक पद है, 2 पद पढ़े अभी, आगे की क्लास है उसमें हम मनन करेंगे, पढ़ेंगे उसको गहराई के साथ। आप एक दिन पहले उसको थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो आपके आसान उसमें समझ में आ जाता है। जिस रास्ते से एक बार चले जाते हैं वो रास्ता आसान हमें प्रतिबिंब बन जाता है, उसी प्रकार से। बस आज इतना ही, धन्यवाद।